ओबीसी का रिजर्वेशन लेकर मुसलमानों को दे देंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कहां से? ये तो सुप्रीम, ये हम तो रूल ऑफ द लॉ में विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तय कर रखी है सीलिंग, उस सीलिंग में आज ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन बांटी हुई है। और मंडल कमीशन रिपोर्ट तो कब से आई थी, पर कांग्रेस ने कभी लागू नहीं की थी। एक गैर कांग्रेसी सरकार आनी पड़ी जिसने मंडल कमीशन से ओबीसी को आरक्षण दिया। अगर आप देखें तो हमने जब आरक्षण इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट को दिया तो वो भी हमने आउटसाइड द ओबीसी एससी एसटी कोटा दिया, जिससे उसको टच नहीं किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है कि सोशल और इकोनॉमिक कारणों से जो रिजर्वेशन है वो एक सीमा तक हो सकती है, और उसमें अगर ये मुसलमानों को जोड़ते हैं तो मुस्लिम धर्म में तो सोशल बैकवर्डनेस का सवाल उठता ही नहीं है कि उसमें तो कास्ट सिस्टम है ही नहीं। तो स्वाभाविक रूप से एक तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, पहली बात ये देना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर उसको देने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ओबीसी या एससी एसटी की रिजर्वेशन छीन के ये रिजर्वेशन देनी पड़ेगी। तो अगर एक धर्म के आधार पे रिजर्वेशन ये देना चाहे किसी को भी, और उसके लिए ओबीसी एससी एसटी की रिजर्वेशन को छीन ले, ये कदापि ये देश स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी कहते हैं कि आप लोग जो है, नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते अगर उनके साथ ईडी, सीबीआई और ईवीएम ना हो। इसका साथ लेकर ही वो मैच फिक्सिंग करते हैं और चुनाव जीतते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ईवीएम में कर्नाटक में वो चुनाव जीते या तेलंगाना में जीते तो उन्हें तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए कि ईवीएम के चुनाव रिजल्ट्स गलत है, तो उन्होंने रिजाइन करके डिमांड करना चाहिए कि हम सरकार बनाने का बहिष्कार करते हैं, हम तो बैलेट बॉक्स वापस चाहते हैं और उसके बाद ही चुनाव में आएंगे। बार बार तो तय कर लें भाई क्या उनके मन में कल्पना है। सुप्रीम कोर्ट को भी ये जो इमोशनल और ब्लैकमेल करते रहते हैं कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में गया तो बड़ी डेमोक्रेसी से सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ। और कभी रामलला का मंदिर के हक में गया कि रामलला का मंदिर बनना चाहिए, तो तब ये सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। ईवीएम का भी फेवर में आया, ईवीएम का भी फेवर में आया, एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय हुए। और कितनी सिली बात है कि आज जो लाखों ईवीएम्स देश भर में इस्तेमाल होती है, दे आर नॉट इवन इंटरकनेक्टेड ऑन द नेट। मतलब इनका इतनी सोच ओछी है, मतलब I would say it is below contempt to even imagine कि देश में 12 लाख से अधिक कितने ईवीएम चलती हैं, they are not interconnected। तो अगर किसी प्रकार का भी कुछ गलत काम हो तो 12 लाख ईवीएम्स को टैंपर करना पड़े, और उस हिसाब से अगर चले तो विपक्ष की किधर भी कोई सरकार या कोई चुनाव में जीतने का सवाल ही नहीं उठता है। तो बड़ा सिली नैरेटिव है, पहले से जानते हैं कि हारने वाले हैं, तो अभी से ग्राउंड्स बना रहे हैं कि क्या नैरेटिव क्रिएट करेंगे जिससे राहुल गांधी की हार है, इससे बचाने के लिए ये ईवीएम की हार है। कल को बोल देंगे शरद पवार की वजह से हार गए, कल बोल देंगे उद्धव ठाकरे की वजह से हार गए, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी और गांधी नेहरू परिवार को बचाना है। रही बात ईडी सीबीआई की, मैं समझता हूँ कानून अपना हिसाब से चलता है, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। आपने भ्रष्ट काम किए तो आप पकड़े गए, अगर इफ यू गॉट कॉट विद योर हैंड इन द टिल तो कानून अपना काम करेगा ही।